हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट टाइम हमने किया था ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट में हम एटॉमिक और आयनिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट हाइयर होती है ग्रुप 15 एलिमेंट से, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी ज़्यादा नेगेटिव होती है ग्रुप 15 एलिमेंट से। ठीक है, आज हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नॉन मेटालिक एंड मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक एंड मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है वो लेस मेटालिक होते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज लेस मेटालिक देन ग्रुप 15 एलिमेंट्स, क्योंकि अगर मैं अलोंग द पीरियड चलता हूं, अगर मैं अलोंग द पीरियड चलता हूं तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि अलोंग द पीरियड एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, जिससे जो साइज है या एटॉमिक रेडियाई है वो कम हो जाती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई कम हो जाती है तो इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर है वो कम हो जाती है और मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करता हूं, डाउन द ग्रुप की बात करता हूं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज होती है, और अगर नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज होगी तो इसका मतलब जो साइज होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, साइज भी इंक्रीज होगा। और साइज अगर इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है तो इसका मतलब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मींस बहुत कम एनर्जी उसको चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, या फिर मैं बोल सकता हूं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और अगर इजीली रिमूव कर देंगे तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है? टेंडेंसी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि एक एलिमेंट अपने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको कितना रिमूव कर सकता है। क्लियर है? या फिर मैं बोल सकता हूं डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर तो इंक्रीज हो जाएगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो सल्फर है वो होगा हमारे पास नॉन मेटल। क्लियर है? सल्फर नॉन मेटल होगा, और सिलीनियम और टेलीरियम होगा मेटेलॉइड, जो कि मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, और जो पोलोनियम होगा वो होगा मेटल। क्लियर है? वो होगा मेटल। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की हमें पता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम देखते हैं ईज ऑफ सिमेट्री या ईज ऑफ थिकनेस इन क्रिस्टल लैटिस, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्सेस, जो कि साइज के साथ बढ़ता है। ठीक है,
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है ग्रुप 16 एलिमेंट का, वो इंक्रीज करता है रेगुलरली एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, हाँ जी, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ग्रुप 16 में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा रेगुलरली। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस रेगुलरली। क्लियर है? हाँ जी, रेगुलरली इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि टेलीरियम तक, लेकिन टेलीरियम तक इंक्रीजेस रेगुलरली अप टू टेलीरियम। ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज हमारे पास क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स बढ़ जाती है। और अगर साइज इंक्रीज हो गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस बढ़ जाती है। और अगर वंडरवाल फोर्सेस बढ़ जाती है तो इसका मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रेगुलरली इंक्रीज हो जाता है रेगुलरली। लेकिन बट इन पोलोनियम, लेकिन जो पोलोनियम है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, या फिर मैं बोल सकता हूं इंटरवेनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ड्यू टू इंटरवेनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि जो पोलोनियम है उसमें जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने पल्टीमेट जो इलेक्ट्रॉन्स है, पल्टीमेट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स पल्टीमेट शेल मीन्स जो सेकंड लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनके साथ क्या करते हैं? स्क्रीन करते हैं। ठीक है, उनके साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से उनके पास जो वंडरवाल फोर्सेस हैं, वंडरवाल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज हो जाता है, वंडरवाल फोर्सेस डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? ड्यू टू इंटरवेनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मैं बोल सकता हूं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो वंडरवाल फोर्सेस है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है, और इसीलिए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? तो टेलीरियम तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली बढ़ेगा, बट पोलोनियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंटरवेनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन या फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंटल स्टेट की। जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है वो रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में एग्जिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट हाँ जी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो अदर एटम्स है जैसे सल्फर है, सेलेनियम है, वो ऑक्टा एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो तो डाई एटॉमिक होगा, डाई एटॉमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन जो अदर जो मॉलिक्यूल है, अदर जो एटम है वो ऑक्टा एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ऑक्टा एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर?
अदर एलिमेंट हम लिखेंगे, मॉलिक्यूल नहीं, एलिमेंट ऑक्टा एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे S8, Se8, क्लियर? हाँ जी। तो आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आता है, वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? क्वेश्चन आएगा आपके पास, रीजनिंग के क्वेश्चन निकलते हैं, वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज gaseous form, exist as gaseous form at room temperature, at room temperature, ठीक है? रूम टेम्परेचर पर जो ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है? हाँ जी, ड्यू टू लेसर साइज and higher electronegativity, clear है? due to lesser size and higher electronegativity, lesser size and higher electronegativity, higher electronegativity, it forms p pi multiple bond, ये क्या करता है, p pi multiple bond बनाता है, it forms p pi multiple bond, ठीक है? या फिर मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के बीच p pi multiple bond प्रेजेंट होती है, ठीक है? और ये डाई एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? डाई एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसके पास जो वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी या मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है? हाँ जी, ड्यू टू डाई एटॉमिक नेचर, ड्यू टू डाई एटॉमिक नेचर contains lesser magnitude of van der Waals forces, contains lesser magnitude of van der Waals forces, clear? उसके पास जो van der Waals forces होंगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है? और अगर van der Waals forces कम होती हैं तो वो गैसियस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? लेकिन जो अदर एलिमेंट है वो p pi बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है? बट अदर एलिमेंट डजंट फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है? वो p pi मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है? और प्रेफर करते हैं सिंगल बॉन्ड को, तो इसका मतलब वो कंटेन करेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है? वो ज्यादातर प्रेफर करेंगे सिंगल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, क्लियर है? और सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो बनाएंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनकी जो शेप होगी वो पकड़ फॉर्म होगी, पकड़ रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे S8 मॉलिक्यूल वो पकड़ रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाता है, या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ क्राउन शेप की फॉर्म में स्ट्रक्चर इसका एग्जिस्ट करता है, ठीक है? हाँ जी, राउंड शेप किस तरह से होगी, 8 सल्फर मॉलिक्यूल को मैं रीअरेंज कर देता हूँ, ठीक है? इस तरह से रीअरेंज में कर लेता हूँ 8 सल्फर मॉलिक्यूल को, क्लियर? ये आ गया मेरे पास सल्फर मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ जाते हैं, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, क्राउन रिंग शेप, क्लियर है? क्राउन रिंग शेप की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ S8 मॉलिक्यूल ऑक्टा एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग मल्टीपल बॉन्डिंग ऑक्सीजन है
पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो अदर एलिमेंट्स है वो पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो तो बनाएगा फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, बट अदर एलिमेंट्स लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ऑक्सीजन के पास सेकंड पीरियड एलिमेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन जो पी पाई डी पाई मल्टीपल जो बॉन्ड बनती है वो इफेक्टिव होती है अगर एनर्जी लेवल पी ऑर्बिटल का और डी ऑर्बिटल का क्या हो, लगभग सेम हो, ठीक है, लगभग सेम हो। तो मैं लिख सकता हूं कि जो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनती है वो इफेक्टिव कब होगी, जब एनर्जी लेवल ऑफ पी एंड डी ऑर्बिटल इज सेम, क्लियर है, अप्रोक्सीमेटली सेम, जब उन दोनों का एनर्जी लेवल अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं डाउन द ग्रुप बात करता हूं, जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो पी और डी ऑर्बिटल के जो एनर्जी लेवल है उनके बीच जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। पी और डी ऑर्बिटल का जो एनर्जी डिफरेंस है उनका जो डिफरेंस एनर्जी का वो बढ़ता चला जाएगा, और जो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनती है डाउन द ग्रुप वो इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव होती चली जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि डाउन द ग्रुप इफेक्टिवनेस ऑफ पी पाई डी पाई ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है कैटिनेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कैटिनेशन। कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, मींस एटम्स का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर की। इनके पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन एटम के बीच के पास भी दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, सल्फर के पास भी दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मुझे पता है ऑक्सीजन है, इसका साइज है वो स्मॉल है, तो मैं लिख सकता हूं ड्यू टू स्मॉलर साइज इसके पास जो लोन पेयर रिपल्शन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। लार्ज लोन पेयर रिपल्शन, इसके पास लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब उसके पास कम टेंडेंसी होगी कैटिनेशन की, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं लेस टेंडेंसी टू कैटिनेशन, ठीक है, या लेस प्रॉपर्टी टू कैटिनेशन, या लेस एबिलिटी टू कैटिनेशन, मीन सेल्फ लिंकेज की जो पावर है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सल्फर की, सल्फर का जो साइज है वो होगा लार्ज, ज्यादा बड़ा साइज होगा, तो इसका मतलब जो लोन पेयर रिपल्शन है वो कम होती है, ठीक है। लेस लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन इसके अंदर कम होगी, ठीक है। और अगर लोन पेयर रिपल्शन कम होगी तो इसका मतलब क्या होगी, हाई एबिलिटी टू कैटेनाइज, ठीक है, हाई एबिलिटी टू कैटिनेशन। तो मैं बोल सकता हूं कि जो सल्फर की जो कैटिनेशन पावर है वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। लेकिन
अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करता हूं, अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करता हूं, डाउन द ग्रुप की बात करता हूं, तो जो साइज है डाउन द ग्रुप, साइज है अदर एटम्स का, जैसे सिलीनियम, टेलीरियम, ठीक है, साइज क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। और अगर साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, मींस वो पावरफुल या फिर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते तो उनकी कैटिनेशन पावर क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्लियर है, उनकी कैटिनेशन पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कॉपरेशन।